गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DSSB के लिए हम कॉमन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम आज कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले भी हमारी हिंदी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, इसके अलावा हमारी रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज इस क्लास में कुछ चीज़ें ख़ास होने वाली हैं। एक तो ये ख़ास है इसमें कि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ेस टू फेस टीचिंग कर रही हूँ, और दूसरी बात ये है कि आज हम जो ये क्लास करने वाले हैं ये एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में करने वाले हैं। मैं कुछ सेकंड का टाइम आपको दूंगी, उसमें ही आपको आंसर करना है और आप जो भी स्कोर करें आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आप आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको मिलते हैं 20 सेकंड, जल्दी से सभी आंसर करेंगे। तो टाइम जा रहा है, सभी आंसर करें। और ये होने वाला है टाइम अप। तो टाइम ओवर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, सलील। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो हमसे पूछा है। तो इसमें अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे तड़ित है, विद्युत है, दामिनी है, ये सभी बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं। और जो पर्यायवाची नहीं है बिजली शब्द का वो है सलिल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समासों को समस्त पदों के साथ जोड़िए। तो इसमें एक तरफ तो हमें दिए हुए हैं समास और एक तरफ दिए हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स। तो आपको सही मैच करना है इनके साथ। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। समास की आपको जो बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये टाइम अप, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ए को हम मिलाएंगे 4 से। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो है प्रतिदिन। द्विगु समास का जो उदाहरण है वो है पंचवटी। और द्वंद्व समास जो है वो है धर्माधर्म। बहुब्रीहि समास है दशानन। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वधू शब्द का तद्भव रूप क्या है? और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। तो तद्भव आपको पता ही है। तद्भव जो है वो ये कुछ शब्दों का थोड़ा बदला हुआ रूप है जो कि हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। जो शब्द संस्कृत में भाषा से ऐसे एज इट इज़ हिंदी में यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। तो टाइम अप हो चुका है और करेक्ट आंसर है बहु। तो तद्भव जो है वो है तत्सम शब्द। तो एज इट इज़ हम संस्कृत वाले यूज़ करते हैं, लेकिन संस्कृत वाले शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके जो हम यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है तद्भव शब्द। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। इसमें दिए हुए हैं मुहावरे और उनके जो है अर्थ दिए हुए हैं, और आपको सही अर्थ से मैच करना है मुहावरों का। तो आपका समय जो है वो शुरू हो गया है, और टाइम अप होने से पहले आंसर करें।
तो मुहावरे भी, ये सिंपल से मुहावरे हैं, इनको तो कोई भी आंसर कर सकता है। 2-3 तो इसमें बहुत ही सिंपल हैं, जिनके आधार पर आप बाकी को भी मैच कर सकते हैं। तो टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर करें। और ये टाइम अप, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो एक और मिलाएंगे 3 से, दूध के दांत टूटना अनुभवहीन। जैसे कहते हैं ना कि अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो मतलब उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभवहीन बोलते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। अब वो किसी भी मैटर में कह सकते हैं हम। ऐसे ही बी ऑप्शन जो है, बी को मिलाएंगे हम दूसरे नंबर से, भांडा फोड़ना मतलब भेद खोलना। जैसे भाई किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को अपनी बात बताई और उससे कहा कि भाई बताना मत किसी को, तो और लेकिन उसने बोल दिया, या फिर उसकी कंप्लेन कर दी किसी से, तो उसको बोलेंगे कि भाई उसने तो भांडा फोड़ दिया। तो इस तरह से हम इन्हें एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। फिर है लोहा मानना, ये मैच होगा आपका प्रभाव स्वीकार करना, मतलब कोई प्रभावशाली है ये मान लेना, उसको हम कहेंगे लोहा मानना। फिर है हथेली पर सरसों जमाना, तो इसका हो जाएगा असंभव कार्य करना। वो कहते हैं ना, अब देखो आप भी अगर ट्राई करें तो हथेली पर सरसों जमा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये कहावत, मुहावरा जो है, कहावत कह सकते हैं, ये बनाया गया है कि जो इम्पॉसिबल काम है वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृतघ्न शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। और ये टाइम अप होने वाला है, और ये टाइम हो गया है ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उपकार को न मानने वाला। तो कृतघ्न शब्द का अर्थ होता है उपकार को ना मानने वाला, और उपकार को मानने वाला जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका जो एक शब्द हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है? आपका समय शुरू होता है अब। आंसर करें जल्दी से सभी। तो देखो पर्यायवाची वगैरह तो आपको एक नज़र तो पढ़ ही लेने हैं सभी जितने भी हैं। अगर आप एक नज़र पढ़ लेंगे ना तो भी काफ़ी आपको ध्यान रहेगा। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो एक नज़र ही काफ़ी है उसके लिए। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, और ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, एक क्षण में जो भारी लगे। तो क्योंकि हमसे पूछा है क्षणभंगुर का जो पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो इसके पर्यायवाची हैं। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो कि क्षण भर में नष्ट हो जाता हो। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसका भी अर्थ सही है, मतलब उसका भी अर्थ यही है। और दूसरा जो ऑप्शन है क्षणिक, क्षणिक का मतलब यही होता है कि जो क्षण भर रहे, मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाए। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है नश्वर, तो इसका भी यही मतलब है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भो अन्न का संधि रूप क्या है? तो देखो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं DT+P में पूछे जाते हैं, और ये हिंदी सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आपका जो समय शुरू होता है वो अब। तो बताइए करेक्ट आंसर। तो ये जो हिंदी के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ DT+P में काम आएंगे। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है या फिर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आपके सभी में ये हेल्पफुल रहेंगे। तो समय होने वाला है समाप्त, उससे पहले आंसर करें फटाफट। और ये समय समाप्त। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, भवन। ऐसे ही अगर आप और शब्दों को देखें जैसे पवन, हवन, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये, इनके जो संधि मतलब जो इनकी हम संधि करते हैं वो किस तरह से ही करते हैं। संधि विच्छेद पूछा जाए तो भो प्लस अन, इस तरह से करेंगे। तो कुछ इस तरह के जो शब्द होते हैं 3 अक्षर वाले, उनका जो
संधि विच्छेद या फिर संधि हमें करनी हो, हम कुछ इस तरह से ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट। विलोम शब्द इसमें पहचानने हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं और आपका जो समय शुरू होता है अब। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है क्लास जब कुछ हम मॉक टेस्ट की तरह करते हैं। तो मॉक टेस्ट की तरह अगर क्लास की जाए तो बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई वही उसी टाइप से क्वेश्चंस करा रही हूँ डेली, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये इसमें क्या किया, मॉडिफाई कर दिया है क्लास को। तो टाइम अप हो चुका है आपका और करेक्ट आंसर हो गया है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखो ए को हम मिलाएंगे दूसरे से, विस्तार का अपोजिट क्या होगा, संक्षेप, और बी का पहला हो जाएगा गरल का मतलब सुधा। इसके बाद है विधि, विधि का जो है मिलान करेंगे हम निषेध से, और डी है उत्थान, उत्थान का मिलान करेंगे पतन से। तो जनरली जो विलोम शब्दों का मिलान आता है उसमें से कुछ तो आपको पता ही होंगे, उनकी हेल्प से भी आप बाकी तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ थोड़ी सी नॉलेज भी कभी कभी आपको कंप्लीट नॉलेज तक ले जाती है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए इसको पहले देख लेते हैं। कल कोई आया था, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो इसमें हमसे सर्वनाम पूछा है और आपका समय शुरू होता है अब। आप इस वीडियो को देखेंगे, मान लो आपको टाइम नहीं चाहिए अगर, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इन पार्ट्स को जो मैं टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए, इसको आप स्किप कर दें। जब आप देखेंगे इसमें आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। बाकी भी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही हैं तो इसीलिए मुझे ये ऑफलाइन ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो टाइम अप हो गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो कोई इसमें सर्वनाम है। सर्वनाम जो होते हैं वो शब्द जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ होते हैं। अगर मान लो हम कोई को हटा दें और यहाँ पर कोई नाम रख दें, जैसे कल रमेश आया था, तो क्या हुआ, संज्ञा शब्द आ गए यहाँ पर रमेश। अब रमेश को हटाकर मान लो रमेश का हमें नहीं पता आइडेंटिटी, अब जो रमेश को जानते हैं वो तो कह देंगे कल रमेश आया था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि वो रमेश था तो वो क्या कहेंगे कि कल कोई आया था। तो इस तरह से हम संज्ञा शब्दों के जगह पर सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको देखो ये काल से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें आपको काल दिए हुए हैं तीनों और इसका जो है सेंटेंस का टाइप दिया हुआ है कि कौन सा सेंटेंस कौन से काल से मैच होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसमें देखो हिंदी में जो काल हैं वो इनके भी क्या कहते हैं, सब टाइप भी होते हैं इनके। जैसे भूतकाल के भी सब टाइप मिलेंगे आपको, बाकी टाइप भी मिलेंगे मतलब। तो हिंदी में इस टॉपिक से भी मतलब डीप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप डीपली थोड़ा पढ़ें। तो इन सभी के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो भी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि DT+B में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइम अप हो चुका है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। भूतकाल क्या है, वह आया है। अगर इसमें है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्तमान हो गया। आया है मतलब आ चुका है ना, मतलब पहले आ गया है वो, तो वो भूतकाल हो चुका है, वो टाइम जो है वो बीत चुका है, तो वो भूतकाल बन जाएगा। वर्तमान काल बी ऑप्शन को हम किससे मिलाएंगे, सेकंड से ही मिलाएंगे। राकेश जाता है मतलब कि जो वर्तमान में काम हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। अब सी ऑप्शन जो है भविष्यकाल, भविष्यकाल में जो भविष्य में होने वाला है मैं पढ़ूँगा, तो क्या है ये, भविष्य में मैं पढ़ूँगा, मतलब अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, भविष्य में पढ़ूँगा, मतलब आगे आने वाले टाइम में पढ़ूँगा। तो सी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गहरा शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसका अपोजिट आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब।
तो देखो विलोम शब्द तो ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक दो बार पढ़ लें, लिस्ट देख लें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या फिर आपके पास कोई अच्छी बुक हो तो आप उससे डाउनलोड कर लें। तो समय होने वाला है समाप्त। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, छिछला। तो जैसे होता है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा नदियों में पानी ऊपर ही रहता है तो उसको हम कहते छिछला पानी है इसमें नदी में, या फिर समुद्र में हम देखें किनारों पर जो पानी होता है वो ऊपर ही ऊपर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, छिछला। तो गहरा जो होता है वो जो गहराई होती है उसको हम गहरा कहते हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर जो मतलब होता है तो गहरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, छिछला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।